नेमटेक एक ऐसा इंडिया का कैंपस है जो बिल्डिंग इंडियाज फ्यूचर चैंपियन और इंडिया स्किल वर्ल्ड स्किल स्कूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजी के आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सिखाने वाला एक नेमटेक इंस्टीट्यूट है। स्कूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन एंड एआई, स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, स्कूल ऑफ रोबोटिक्स। डिग्रीज जो हम लोग लेते हैं, हम लोग बीएससी, एमएससी, बी, बीटेक, जितने भी डिग्रीज लेते हैं वो डिग्रीज हमारा बेस है। और वो बेस के बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना जरूरी है, और जो बिल्डिंग है वो स्किल है। और तो डिग्रीज लेने के बाद जो स्किल आपको देता है वो ये नामटेक देता है। तो डिग्रीज में ओपन डोर्स, बट स्किल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज खड़ी करता है। जैसे इंडिया स्किल हो गया, वर्ल्ड स्किल हो गया, जहाँ छोटे से छोटे बच्चे जो जिसको हम लोग पहचानते भी नहीं है वो अपनी पहचान बनाते हैं, और उसकी लाइफ पूरी चेंज होता है। नहीं सिर्फ उसकी, लेकिन उसके पूरे सिर्फ उसकी ही नहीं, लेकिन पूरे उसकी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाती है। और नेमटेक क्या करता है? तो इंडिया फर्स्ट एमईटी इंस्टीट्यूट है जो ऑफरिंग इंडस्ट्री को क्या ऑफर करता है? वो एमईटी यानी क्या करेंगे? एमईटी यानी मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये तीनों को मिला के जो एक इंस्टीट्यूट आपके सामने, इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है जो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की मदद से इंडस्ट्री रेडी कर रहा है। अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी कर रहा है, और इंडस्ट्री को उसका फायदा मिल रहा है, और एजुकेशन को उसका फायदा मिल रहा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, गवर्नमेंट्स को उसका फायदा मिल रहा है, और फाइनली हम लोग पूरे कंट्री को उसका फायदा दे रहे हैं। तो हाउ नेमटेक सपोर्ट्स द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? हम लोग इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए तो काम कर रहे हैं। तो बिल्डिंग ए सेमीकंडक्टर टैलेंट, तो सेमीकंडक्टर टैलेंट को रेडी करना इंडिया के बिगेस्ट चैलेंज जो आज है कि सेमीकंडक्टर के लिए टैलेंट नहीं है, तो उसको प्रिपेयर करना। उसके पार्टनरशिप विद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2025 में पार्टनरशिप किया है, एमओयू किया है। इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, और कोलाब्रेशन विद इंडस्ट्रीज, माइक्रोन हो गया, टाटा हो गया, बड़ी बड़ी बहुत सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है जिसके साथ कोलाब्रेशन है। अभी 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 हम नामटेक से 21 स्टूडेंट्स, आईटीआई और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो माइक्रोन्स में हो गए हैं, माइक्रोन्स में उसको जॉब मिल गया है। और ऐसे तो कई मेरे पास एग्जांपल्स है जिसकी वजह से इंडस्ट्री को भी फायदा हो रहा है, स्टूडेंट्स को भी फायदा हो रहा है, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो सोच के बनाया गया है उसको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्टिंग पीएम्स विजन ऑन स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए नामटेक आपके सामने खड़ा है। अभी नामटेक का इंट्रोडक्शन के बाद मैं एक मेरा खुद का इंट्रोडक्शन आपके सामने दे रहा हूँ। मैं 27 साल से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ही मैंने काम किया है, और इंडस्ट्री का ही एक्सपीरियंस है। मेरे पास कोई एकेडमिक का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को सपोर्ट करने के लिए एकेडेमिया के साथ जुड़ रहा हूँ, और एक वो ब्रिज बनाने का कोशिश कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच में है। और ये एक बार ब्रिज आपके सामने हो गया तो हम लोग ये मिशन में कामयाब हो जाएंगे, इतना मुझे भरोसा है। मुझे 27 साल का जो एक्सपीरियंस है वो RIR पावर, हिंद रेक्टिफायर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में है, और मैं अभी फिलहाल नेमटेक में सेमीकंडक्टर का लेक्चरर हूँ, और जिसमें इंडस्ट्री रेडी कर रहा हूँ। लेक्चरर हम लोग नेमटेक में क्या कर रहे हैं, 30% ही सिर्फ थियरी होती है, 70% वी आर गिव टू प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कैसे इंडस्ट्री रेडी कर रहा है स्टूडेंट्स, वो ही हमारा स्किल प्रदान करना हमारा काम है। तो इसीलिए ये हम लोग इंडिया सेमीकंडक्टर के मिशन के साथ सपोर्ट में है। तो अभी सेमीकंडक्टर के बारे में देखने से पहले मैं एक आपको सेमीकंडक्टर मिशन और सेमीकंडक्टर के बारे में जानने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि क्यों हम लोग ये सेमीकंडक्टर क्या है। मैं 27 साल से सेमीकंडक्टर देख रहा हूं, लेकिन फिर भी सेमीकंडक्टर के लिए मैं बिल्कुल अंधा हूं। तो जो मैंने सेमीकंडक्टर का जो पार्ट देखा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर बहुत बड़ी चीज है, तो सेमीकंडक्टर का जो पार्ट मैं जान रहा हूँ, जितना पार्ट मैंने देखा है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो उसके लिए एक स्टोरी थोड़ी सी देख लें। तो आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ सेमीकंडक्टर का वो पार्ट जो मैंने 27 साल में देखा है। सेमीकंडक्टर बेसिक्स फॉर एवरी इंडियन, वो सबको जानना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या है। आज सब जगह पे हम लोग सुन रहे हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर।
एवरीवेयर इज सेमीकंडक्टर। तो इंडिया क्यों पीछे रह गया? सेमीकंडक्टर में इंडिया बहुत पीछे है, और वो क्यों पीछे है उसके लिए हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, सेमीकंडक्टर की हिस्ट्री क्या है। लेकिन वो सब जानने से पहले सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। तो सेमीकंडक्टर के लिए मैं बहुत ही इजी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे रोड पे ट्रैफिक सिग्नल खड़ा रहता है, ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है, वैसे तीन एग्जांपल आपके सामने है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर कोल्ड सेमीकंडक्टर बिकॉज देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नाइदर टू हाई नोर टू लो। तो जो सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम जो मटेरियल है, वो ऐसे मटेरियल है जो करंट को बहने भी देते हैं और नहीं भी बहने देते, यानी अपने हिसाब से बहने देते हैं। तो वो क्या होता है? तो कंडक्टर है, कॉपर है, वो हम लोग एक इमेजिन कर लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी लाइक व्हीकल मूविंग ऑन ए रोड। जैसे एक रोड पे व्हीकल्स जा रहे हैं, तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, ऐसा हम लोग एक इमेजिन करेंगे। और इंसुलेटर है, वो क्या है? तो हाईवे विथ नो ट्रैफिक पुलिस। अगर ट्रैफिक पुलिस खड़ा नहीं है और सब लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक कैसे जा रहा है, तो वो एक इंसुलेटर हो गया, यानी आगे जाने ही नहीं पाएंगे, वो रोड क्लोजर है। और सिलिकॉन है, स्मार्ट ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है जिसको एक खड़ा कर दिया, और वो जैसे ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, वैसे सिलिकॉन का काम है करंट को मैनेज करना। कब करंट कहाँ जाएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, कितना जाएगा और कितना समय तक जाएगा, वो डिसाइड करना सेमीकंडक्टर मटेरियल का काम है। और वो डिसाइड करना बोलेंगे तो सबके स्मार्ट थिंग आ गई, सब कुछ स्मार्ट होगा, हमारे इच्छा से होगा कि हम लोग कभी करंट पास करना है, कितना करना है, कहाँ करना है। तो इसीलिए ये जो भी स्मार्ट चीजें हैं, आजकल हम लोग स्मार्ट युग में जिंदा जिंदा है, सब कुछ स्मार्ट हमारे सामने है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इवन कुछ भी चीजें हैं वो स्मार्ट डिजिटल की तरफ जा रही है। जो स्मार्ट चीज है वहां सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के बिना आप स्मार्ट नहीं हो सकते। इसीलिए एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूं कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो आप समझ गए होंगे सेमीकंडक्टर क्या है। कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आपको मैं क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग लास्ट में रखेंगे ही, लेकिन अभी भी आप चैट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। अभी मैं सेमीकंडक्टर की हिस्ट्री बताने जाऊंगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक पुराना रेडियो है, जिसके साथ आप शायद सब लोग ने देखा होगा। आज के जो जनरेशन है उसने ये रेडियो कभी देखा ही नहीं हुआ। ये 1960s 1970s के पहले की बात। जो रेडियो वैक्यूम ट्यूब के आधारित था, वैक्यूम ट्यूब उसमें यूज किया जाता था। ये रेडियो को ऑन करना था तो हम लोग को 10 मिनट तक या तो कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स तक राह देखना पड़ता था। ये रेडियो ऑन किया, वैक्यूम ट्यूब हीट होता है, उसके बाद रेडियो ऑन होता है। अगर किसी को रेडियो के बारे में पता है तो चैट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए, और किसी ने नहीं देखा है तो ना लिख दीजिए। बहुत सारे लोग देख रहा हूं मैं यहाँ पे ना लिख रहे, क्योंकि आज के जो है अपने साथ स्टूडेंट्स है जिसने ये रेडियो कभी देखा ही नहीं। तो ये रेडियो से पहले, अपना सेमीकंडक्टर से पहले 1960s 70s में मैं बोल रहा हूँ कि ये सब था, ये रेडियो था। और उसके बाद 1970s में द विजन बिगिंस हम लोग ने इंडिया के साथ स्टार्ट हुआ। इंडिया ने 1970s में पहली बार एससीएल के बारे में भी आप लोग सब जानते होंगे। अगर जान रहे हैं तो यस लिख दीजिए। एससीएल क्या है? सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। जो 1970s में हम लोग ने सोचा कि हाँ सेमीकंडक्टर के बारे में इंडिया कुछ कर सकता है। तो एससीएल वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तभी इंदिरा गांधी अपने प्राइम मिनिस्टर थे, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर। तो वो एस्टेब्लिशिंग किया 1970। उसके बाद 1976 में हम लोग ने सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ सोचने का स्टार्ट किया। 1976 में कुछ उसमें रिसर्च हुआ और हम लोग आगे बढ़ने को स्टार्ट हुआ। और पहली चिप्स 1984 में इंडिया स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट चिप्स। आप देखिए ताइवान कभी आया? ताइवान 1987 में आया, और हाँ, इंडिया ने 1984 में अपनी पहली चिप्स बाहर मार्केट में ला दी। HCL begins commercial production in 1984 with technology collaboration from American Microsystems Incorporated। AMI के साथ कोलैबोरेशन करके उसने पहली चिप 1984 में अपने लिए बाहर ला दी थी। The facility produced Micron CMOS chips which were close to global technology standard of the era। तो वहां से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। 1984 में हम लोग बहुत आगे थे
और तभी ऐसा लग रहा था कि इंडिया एक फिर से सेमीकंडक्टर में अपना नाम करेगा। तो इंडिया स्टार्टेड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन बिफोर ताइवान फेमस फाउंड्री टीएसएमसी। टीएसएमसी ने अपना 1987 में स्टार्ट किया, एस्टेब्लिश हुआ, जब इंडिया ने अपने 1984 में पहली चिप बाहर ला के रख दी थी। 1984-89 में क्या हुआ, इंडिया के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ड्यूरिंग 3 years ऑफ एससीएल was manufacturing integrated circuits from telecom and strategic applications, building indigenous semiconductor expertise, ट्रेनिंग दिया गया, सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स को रेडी किया गया, यूएस में भेजा गया, वहां से ट्रेनिंग होके इंडिया में एससीएल में इंजीनियर्स ने अपना काम चालू किया। सपोर्टिंग फ्यूचर स्पेसिस एंड डिफेंस प्रोग्राम्स में भी एससीएल ने अपना पार्ट लिया। मेनी एक्सपर्ट्स बिलीव इंडिया हैड अ रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी to become a significant semiconductor manufacturing nation during the period। तो ये पीरियड एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। तो आप कहेंगे कि आज हम लोग क्यों जीरो पे हैं, आज हम लोग ने क्यों सेमीकंडक्टर के लिए जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं आगे जा रहा हूं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ। 1989 में एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से हम लोग पूरे वापस सेमीकंडक्टर में जीरो हो गए। और वो हादसा क्या था? On 7 and 8 February 1989, a major fire broke out the SCL facility मोहाली, जिसमें पूरा उसका प्रोडक्शन का जो एरिया था, फैब्रिकेशन का प्लांट था, वो पूरा जल गया। The fire destroyed the main fabrication plant and halted semiconductor manufacturing operation. The exact cause of the fire has never been conclusively established, and discussions continue regarding whether it was purely accidental or something else। मैं आज भी जानता नहीं हूं क्या हुआ, लेकिन वो जो 1989 में जो हादसा हुआ उसकी वजह से इंडिया बिल्कुल पिछड़ गया और बिल्कुल ही जीरो लेवल पे आ गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं इंडिया क्या है। अर्थक्वेक आता है, कुछ बड़े पानी का बारिश बहुत होती है, ये बहुत होता है, लेकिन इंडिया फिर से उठ पे खड़ा हो जाता है। गिरता है लेकिन खड़ा हो जाता है, उसी का नाम इंडिया है। तभी तो वो आज फिर से खड़ा होने की ट्राई कर रहा है। इम्पैक्ट ऑफ द फायर, फायर से क्या हुआ था? इंडिया ओनली एडवांस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी वाज severely damaged and cheap production stopped. Thousands of many years of expertise were disturbed, and India lost valuable momentum in semiconductor manufacturing। और 1997 में रीस्टार्ट आफ्टर नियरली अ डिकेड, और यही टाइम था 1997 में ही मैंने मेरा ग्रेजुएट बीएससी विद फिजिक्स कंप्लीट किया था। और ये जो न्यूज था उसकी वजह से मैं इसमें आने का 1997 से मैं सेमीकंडक्टर में हूँ। और वो सेमीकंडक्टर में क्यों हूं? क्योंकि मुझे सेमीकंडक्टर को इंडिया में खड़ा करना है। तो रिस्टार्ट आफ्टर नियरली अ डिकेड, आफ्टर 10 साल के बाद फिर से उसको खड़ा होने की 1997 में एससीएल खड़ा हुआ। द फैसिलिटी इवेंचुअली रिज्यूम्ड ऑपरेशन इन 1997 आफ्टर reconstruction and modernization of efforts। However, by then the global semiconductor industry had advanced rapidly। Taiwan, South Korea and others had moved ahead। ये 10 साल में क्या हुआ? इंडिया तो जीरो पे आ गया, माइनस में चला गया था, लेकिन बाकी की जो कंट्रीज थी वो हमसे बहुत आगे चली गई। लेकिन आज एक वापस गोल्डन पीरियड आया है, वापस एक सुवर्ण समय अपने पास है, जब पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ है और इतने सारे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं इंडिया में। इंडिया को हर एक बच्चे को आगे लाने का चांस जब मिल रहा है, तभी फिर से वो ग्रोथ करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन वो कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग एक वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ऐसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और यहाँ से पार्ट 2 अपना स्टार्ट हो रहा है, धोलेरा को कैसे अपने को डेवलप करना। इसलिए यहाँ पे अभी पार्ट 1 नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आगे जाएंगे, धोलेरा को डेवलप कैसे करेंगे। तो अभी हम लोग सेमीकंडक्टर में क्यों इतना सोच रहे हैं, ये जानने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लाया था। और अभी सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेमीकंडक्टर में आपने बहुत कुछ सुनते होंगे कि OSAT, ATMP, सूची सेमीकॉन आ रही है,
बाद में माइक्रोन ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, किन्स सेमीकंडक्टर ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, धोलेरा सेमी फैब है। तो ये जो फैब है या फैबलेस कंपनी है या OSAT है या ATMP है, ये सब क्या है उसके बारे में थोड़ा जानने से पहले सेमीकंडक्टर की हिस्ट्री, इंडिया में सेमीकंडक्टर कैसे आगे आ रहा है, वो मैं स्लाइड आपके सामने रख रहा हूँ। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि इंडिया में कौन से एरिया में किस तरह से सेमीकंडक्टर की कंपनीज आगे आ रही है, ये सब हम लोग जानते ही है। आज का न्यूज है, आज हर रोज पेपर खोलते हैं, पहला न्यूज यही रहता है कि आज ये कंपनी ने पहले स्टार्ट किया, आज ये कंपनी ने पहले स्टार्ट किया। तो ये स्लाइड मैं आपके सामने 2 मिनट के लिए रख रहा हूँ, उसमें ज्यादा डीप में मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन सेमीकंडक्टर के आगे बारे में कितने टाइप्स है क्या है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो मैं आगे जा रहा हूँ। आपको कोई क्वेश्चंस है तो मेरे साथ साथ में ही पूछते रहेंगे, लास्ट में भी अब हम लोग Q&A का एक सेशन करेंगे। और अभी भी क्वेश्चन आप मुझे सामने रख दीजिए, मुझे बहुत सारा दिख रहा है क्वेश्चन, सब वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस सब आ रहा है। तो अभी हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्या है, तो मैं फिर से छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि आज हम लोग, मैं ऐसा ये जो वेबिनार लेके आया हूँ वो टेक्निकल लोगों के लिए नहीं लाया हूँ कि सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं। IITs है या तो बहुत बड़े रिसर्चर्स है जो सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत रिसर्च कर चुके हैं, उसके लिए ये वेबिनार नहीं है। जो सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स है, उसके पेरेंट्स है, और नॉर्मल इंडियंस है जिसको सेमीकंडक्टर के बारे में जानना है, तो उसके लिए ऐसा एक एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ कि एक बुक्स अपने को प्रिंटिंग करवाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक राइटर होना चाहिए, एक लेखक होना चाहिए जो पहले बुक को लिखता है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ऐसा डिजाइन है, कुछ कंपनीज है जो सिर्फ डिजाइन करती है, जो कंपनी सिर्फ डिजाइन करती है सेमीकंडक्टर पे, और वो डिजाइन, उसके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिस पे वो डिजाइन करती है। तो पहला पार्ट हो गया सेमीकंडक्टर का डिजाइन, तो कुछ कंपनियां डिजाइन करती है, उसके बाद हम लोग बुक में क्या करते हैं, बुक लिख तो दिया, अभी वो बुक को आपको पब्लिक के सामने लाने के लिए उसको प्रिंट तो करवाना पड़ेगा। तो वो बुक को कोई एक प्रिंट करवाने के लिए कोई प्रिंटरी में देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रंट एंड प्रोसेस। जो डिजाइन रेडी हुआ, वो डिजाइन को एक कोई कंपनी जो फेब है, जैसे अपने यहाँ धोलेरा में टाटा फेब आ रहा है, वो सिलिकॉन वेफर से लेके चिप तक फैब्रिकेशन करेगा, तो वो हमारे लिए एक प्रिंटरी हो गई। डिजाइन किसी ने किया, वो डिजाइन को फैब्रिकेशन करना है, सिलिकॉन वेफर उसको कितना रेजिस्टिविटी वाला कितना चाहिए, कितना थिकनेस वाला चाहिए, कितना डायामीटर वाला चाहिए, वो सब देख के उसको डिजाइन करना है। तो वो डिजाइन तो हो चुका है, उसको फैब्रिकेशन करना है, तो वो फ्रंट एंड हो गया। जो चिप तक रेडी करेगा, उसका डिफ्यूज्ड चिप रेडी हो जाएगा, और वो डिफ्यूज चिप को एक पैकेजिंग मोड में अपने को जैसे यूज करना है, लास्ट में जो यूजर्स है, अभी प्रिंटिंग तो हो गई बुक हमारी, किसी ने लिख दिया, प्रिंटिंग हो गया, लेकिन उसको प्रिंट, वो बुक को बाइंडिंग करवाना पड़ता है, उसको हार्ड को कवर्स में पैक करके पब्लिक तक आना चाहिए, तभी तो पढ़ पाएगी पब्लिक। तो जैसे हम लोग ने सेमीकंडक्टर की डिजाइन कर दी, उसका प्रोसेस रेडी कर दिया, उसका फैब्रिकेशन रेडी कर दिया, लेकिन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, उसका यूज करने के लिए, एप्लीकेशन में लाने के लिए उसको पैकेजिंग करना पड़ता है। जैसे लोगों का यूज है वो हिसाब से उसका पैकेजिंग होता है, और वो पैकेजिंग अपना बैक एंड पार्ट में आता है। तो मेनली सेमीकंडक्टर में 3 पार्ट हो गए, एक डिजाइन, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। तो मैं सब अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि आपको आपका अपॉर्चुनिटीज देखना है तो आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, आप बैक एंड में जा सकते हैं, आप फ्रंट एंड में जा सकते हैं, आप डिजाइन में जा सकते हैं, अगर आप सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर के बारे में और कुछ है तो आपका क्वेश्चंस आपके सामने, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो साथ में भी मैं आंसर भी उसका देते जा रहा हूं। तो ये 3 पार्ट, जैसे एक बुक प्रिंट करनी है, वहां से लेके पब्लिक जब पढ़ती है वो बुक को, वो पूरा प्रोसेस मैंने सेमीकंडक्टर के साथ आपको संभाल के उसको समझने के लिए एक इक्विवेलेंट दिया, आपको एक उसके साथ समानता लाके दिया कि इस तरह से सेमीकंडक्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है। अभी हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए रॉ मटेरियल की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर का रॉ मटेरियल क्या है, सिलिकॉन वेफर। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में 2 ऐसे पॉसिबिलिटीज है, एक कच्छ है और एक राजस्थान के, जिसके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। वहां पूरा रन ऑफ कच्छ है, राजस्थान में भी रन है,
जहां पूरा रेत से भरा हुआ है, रेत का पूरा, और वो रेत से ही हमारा सिलिकॉन वेफर बनता है। तो कच्छ एंड राजस्थान possess some of India's most important high purity silica resource। तो यहाँ से अपने को रिसोर्स मिल सकता है, और उसके लिए मैं इंडिया के बहुत सारे रिसर्चर्स है, जो भी R&D कंपनीज है, उसको मैं बोलूंगा कि कच्छ में और राजस्थान में जाए और वहां से जो रेत मिल रही है वो रेत को रिसर्च करे, और उसको 99% से भी ज्यादा प्योर सिलिकॉन उसमें से कैसे हम लोग ले सकते हैं, कैसे वो उसका प्योरिटी का पार्ट हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि सिलिकॉन तो अपने को मिल जाएगा, लेकिन उसका पार्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग उसको प्योरिटी में कैसे ला सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कच्छ और राजस्थान के जो एरियाज है जहाँ पे रेत ऐसे ही पड़ी हुई है, जो रेत हम लोग यूज करके सिलिकॉन वेफर बना सकते हैं, तो मेरा खास यहाँ पे पहला एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है कि यहाँ से दो हम लोग रॉ मटेरियल भी ला सकते हैं। आज हम लोग इंडिया सिलिकॉन वेफर इंडिया में कहीं पे नहीं बन रहा है, सिलिकॉन वेफर हम लोग को बाहर से ही लाना पड़ता है। तो वो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद वो प्योरिटी की जो हम लोग ने बात की, सिलिकॉन वेफर्स रेत में से कैसे प्योर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर चिप्स आर नॉट मेड डायरेक्टली फ्रॉम सैंड। उसको सैंड्स में डायरेक्टली हम लोग नहीं लाते हैं, लेकिन उसको प्योर करना पड़ता है। तो उसको प्योर कैसे करते हैं? सैंड इज ए फर्स्ट ट्रांसफॉर्ड इनटू सिलिकॉन, प्योरिफाइड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, उसको थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस में से पास होना पड़ता है, तभी जो वो प्योरिफाइड होता है। तो इनटू एक क्रिस्टल इनगोट, और वो क्रिस्टल इनगोट में बनता है। तो उसके लिए स्टेप क्या है? तो स्टेप पहला है कि SiO2, जो हम लोग के माइनिंग है, कच्छ में भी माइंस है, राजस्थान में भी माइंस है, जहां से हम लोग सिरामिक के और बहुत सारे ग्लास जो बनाने के भी उसमें से ही हम लोग लाते हैं, क्वार्ट्ज, ग्लास, सिरामिक, वो ये सब रेत में से ही बना रहे हैं। तो अभी अपने को सिलिकॉन बनाना है। मुझे लगता है बहुत सारी कंपनी के लिए मुश्किल नहीं है, तो सिलिकॉन तक प्योरिटी तक ला सकती है। जैसे हम लोग रिफाइनरीज की हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए अपने PM नरेंद्र मोदी जी क्यों बोल रहे हैं कि ये काला सोना है। हम लोग तेल की बात कर रहे थे, तेल एक टाइम पे बहुत ही इंडिया के लिए उसका इम्पोर्टेंस था, और आज हम लोग देख रहे थे युद्ध की जो स्थिति बन रही है उसमें कितना ऑयल का हमारा इम्पोर्टेंस रहा है, कि हम लोग ने कितने स्टेबल कर पाए। बाकी बहुत सारे कंट्रीज गिर चुकी है इसके लिए, लेकिन इंडिया अभी भी आज भी खड़ा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी पहले ही रिफाइनरीज में वो सब में इन्वेस्ट करके उसको स्टेबल कर दिया था। तो आगे का जो सिचुएशन आ रहा है वो ये जो युद्ध जैसी सिचुएशन आने वाली है, वो सेमीकंडक्टर के लिए ही आने वाली है। क्योंकि आईसीज आपके लिए सेमीकंडक्टर के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो नहीं मिलने वाले हैं, और हम लोग स्मार्ट डिजिटल युग में जीना है। तो आज मोबाइल के बिना जीना, यानी मैं नहीं सोच रहा हूं कि जी पाएंगे हम लोग। आप क्या सोच रहे हैं? मोबाइल के बिना आप जी पाएंगे? इंटरनेट के बिना जी पाएंगे? तो ऐसी आगे सिचुएशन न हो, इसलिए इंडिया को खड़ा होना है। और वो आज हम लोग सोचेंगे 1947 में इंडिया को कैसा बनना है, वो आज सोचेंगे तो वो होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 2030 में ही इंडिया सुपर पावर बन जाए, लेकिन हम लोग की सोच है 2047 का विकसित इंडिया बनाने के लिए आज हम लोग इतना मेहनत करेंगे, और अपने जो स्टूडेंट्स है, अपने जो रिसर्चर्स है, उसको आगे लाएंगे। तो ये जो सिलिकॉन वेफर्स को प्योरिटी किया जाता है, उसका स्टेप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टेप 1 है जिसमें वो माइनिंग से जो रेत आ रही है उसको हम लोग माइंड से लाएंगे और प्रोसेस करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। स्टेज 2 है उसको लिक्विड फॉर्म में लाना, प्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जिकल ऑक्साइड सिलिकॉन, ए सिलिकॉन reduced a submerged elective are merged in a लिक्विड फॉर्म। उसको लिक्विड फॉर्म में लाना है। लिक्विड फॉर्म में लाने के बाद उसको सिलिकॉन इनटू ए गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम लोग जानते हैं कि लिक्विड में जितना प्योरिटी आएगा, सॉलिड फॉर्म में जितना प्योरिटी हो, इम्प्योरिटी ज्यादा रहती है। उसको लिक्विड फॉर्म में लाएंगे तो और उसमें से इम्प्योरिटी निकल जाएगी, प्योरिटी बढ़ेगी। उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो और उसकी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो उसको गैस फॉर्म में लाना है। ये गैस फॉर्म में लाने के बाद अपने को क्या मिलेगा?
ये देखो आपके सामने ये जो टुकड़े दिख रहे हैं, ये जो सिलिकॉन्स के पीसीज है, वो सिलिकॉन के पीस हम लोग को मिल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, द टेक्नोलॉजी इज प्योरिफाइड थ्रू मल्टीपल डिस्टिलेशन कॉलम्स। आयरन, एल्यूमिनियम, बोरन, ये जो भी इम्प्यूरिटीज है वो सबको इम्प्यूरिटीज को निकाल के उसको सीमेंस प्रोसेस करते 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 हम लोग ये सिलिकॉन के पार्ट्स तक पहुंचते हैं, और हार्वेस्ट ब्रेक, उसको ब्रेक करके ये टुकड़ों में अपने को मिलता है। लेकिन ये भी अभी तक 99.5% ही प्योर है। हम लोग इससे सेमीकंडक्टर नहीं बना सकते। सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए अपने को 99.99999969 तक अपने को प्योर सिलिकॉन चाहिए। सोलार सेल में जो सिलिकॉन चाहिए वो सिलिकॉन की प्योरिटी सेमीकंडक्टर ग्रेड में नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड, सोलार ग्रेड सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर ग्रेड सिलिकॉन में डिफरेंस है। तो हम लोग पहले इंडिया में सोलार ग्रेड सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत सारी कंपनीज आज काम कर रही है, और मैं देख रहा हूं कि नियर फ्यूचर में बहुत सारी कंपनीज आ जाएगी इसमें काम करने के लिए। तो अभी ये पीस तक हम लोग गए। अभी ये पीस, सिलिकॉन के पीस को हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए दो मेथड है। उसको प्योर करने के लिए दो मेथड है, जिसमें एक है जोंक्राल्स की मेथड। मेरे सब स्टूडेंट्स जानते होंगे, जो स्टूडेंट्स जानते हैं वो जोंक्राल्स की मेथड। और दूसरी मेथड कौन है उसका इसमें डालेंगे, टाइप ऑफ मैसेज में डालेंगे। यस, करेक्ट करेक्ट। कौन सी है? हाँ, फ्लोट जोन मेथड। तो फ्लोट जोन मेथड और जोंक्राल्स की मेथड, ये दोनों है जिससे हम लोग उसको प्योर करते हैं। तो ये जोंक्राल्स की मेथड का एक आपके सामने रियल फोटोग्राफ्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि पॉलीसिलिकॉन से इनगोट कैसे बनता है। The polysilicon is then melted into converted into ingots using process such as Zonkralski process or yes, float zone method। तो फ्लोट जोन मेथड, उससे सिलिकॉन इनगोट रेडी होता है। जो बाजू में आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं वो फोटोग्राफ्स इनगोट का है। तो ये सिलिकॉन इनगोट रेडी हुआ। सिलिकॉन इनगोट अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग का होता है, अलग अलग लेंथ का होता है, अलग अलग रेजिस्टिविटी का होता है, पी टाइप होता है, एन टाइप होता है। बहुत वेरियस टाइप्स के इनगोट्स आपके सामने आते हैं। जैसा आपको चाहिए वैसा इनगोट्स आपको बनाना है। तो ये इनगोट्स रेडी होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एक बार फिर से रिव्यू कर लें। द सिलिकॉन इनगोट इज स्लाइस्ड इट इनटू थिन डिस्क। ये जो सिलिकॉन इनगोट अपने पास रेडी हुआ, उसको डायमंड कटर से छोटी छोटी पतली स्लाइसिस में कट करना है। और पतली स्लाइसिस, आप पोटैटो को पतली स्लाइसिस में जब कट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पोटैटो वेफर, पोटैटो चिप्स, ये वर्ड यूज करते हैं ना। तो ये सिलिकॉन की चिप्स है, सिलिकॉन की वेफर है, इसलिए यहां से वर्ड आया वेफर चिप्स, डिफ्यूज चिप्स। तो क्योंकि वो सिलिकॉन की पतली पतली चिप्स है, पतली पतली वेफर्स है, तो इसको सिलिकॉन वेफर कहा जाएगा। तो द सिलिकॉन इनगोट्स स्लाइड्स इनटू थिन डिस्क called wafers, typically 200 to 300 micrometers thick, 4 inch in 12 inch diameter। 12 इंच तक के डायमीटर में आपको अवेलेबल है, और 4 इंच से 12 इंच में अलग अलग डायमीटर में है, अलग अलग थिकनेस में है, उसके अलग अलग रेजिस्टिविटी है। जैसा जिसका एप्लीकेशन वैसा उसका रॉ मटेरियल। तो वेफर्स आर पॉलिश्ड टू ए मिरर फिनिश विथ एटॉमिक लेवल स्मूथनेस। उसको वेफर तो कट कर दिया, लेकिन डायमंड कटर से कट किया है तो उसका स्मूथनेस नहीं होगा, उसका फ्लैटनेस नहीं होगा, उसका पॉलिश नहीं होगा। तो ये सब प्रोसेस की जाती है। तो आफ्टर पॉलिशिंग वेफर्स अंडरगो रिगोरियस क्लीनिंग टू रिमूव एनी डस्ट और contaminants the cloud rain chips। Making chips is like slicing giant crystal pencil into 100 of ultra thin discs। Each disc becomes a silicon wafer, and each wafer can contain 100 of even 1000 of semiconductor chips। बहुत सारी चिप्स बन सकती है। एक इनगोट्स में से थाउजेंड्स में आपको सिलिकॉन वेफर मिलेगी, और एक सिलिकॉन वेफर में मिलियंस ऑफ चिप्स बन सकती है। तो ये उसका रॉ मटेरियल की बात हो गई। अपना सेमीकंडक्टर और सोलार सेल, ये दोनों का रॉ मटेरियल है सिलिकॉन वेफर। और वो सिलिकॉन वेफर, सैंड से सिलिकॉन वेफर तक की जर्नी हम लोग कर चुके हैं, किस तरह से बनता है। किसी का कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे
बता सकते हैं। यही स्टेज में हम लोग उसको सोल्व करेंगे। तो एक पार्ट अपना खत्म हो गया कि सैंड से, एक रेत से चीप तक की अपनी यात्रा कैसी होती। उसमें किसी का क्वेश्चंस है तो मुझे आप बता सकते हैं और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखो आपके सामने दो फोटोग्राफ्स है, थिक ऑफ सिलिका सैंड एंड क्रूड ऑयल। जस्ट ए क्रूड ऑयल मस्ट बी रिफाइंड इनटू हाई वैल्यू फ्यूअल्स। जैसे हम लोग को फ्यूअल्स में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग फ्यूअल्स मिलता है। डीजल मिलता है, चारकोल मिलता है, हाई उसका पेट्रोल मिलता है, हाई प्योर, तो अलग अलग चीज अलग अलग जिससे प्योरिटी करेंगे वैसे अलग अलग मिलेगा। वैसा ही सिलिकॉन का भी है। आप जैसे रेत को प्योरीफाई करते जाएंगे वैसे आपको अलग अलग चीज मिलती जाएंगी। तो उसमें अपने को जो सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें दो ग्रेड इंपॉर्टेंट है। एक सोलार वेफर का ग्रेड है और एक है सेमीकंडक्टर वेफर का ग्रेड है। ये दोनों ग्रेड का फोटोग्राफ्स आपके सामने है। कोई उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन है, एक क्यू राउंड है, एक क्यू स्क्वायर है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं और उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रख सकते हैं। तो ये जो है मैंने अभी आपको बोला था कच्छ और राजस्थान को ये डेवलप करना चाहिए इंडिया के लिए। नियर फ्यूचर में बहुत सारे हो भी रहे। मैं अपनी आगे की स्लाइड में बताऊंगा भी कि इसमें मार्केट्स में आ रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज आ रही है। लेकिन अभी जो कंपनीज आ रही है कोलाब्रेशन करके बाहर से आ रही है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि रेत से चिप तक जब इंडिया आगे नहीं बना पाएगा, अपने सेल्फ नहीं हो पाएगा, तो आत्मनिर्भर जो हम लोग को भारत बनाना है तो उसके लिए रेत से ये यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये एक जो बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये सिलिकॉन वेफर्स तो हो गई। सिलिकॉन वेफर्स के बाद में अगर आपको हर एक स्टेज का बात करने जाऊंगा तो अपना ये जो सेमिनार है वो कितने टाइम तक चलेगा, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस रहते हैं। सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस है। वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस बार बार होते हैं। उसको लेपिंग करना, उसको इचिंग करना, उसको डाइसिंग करना, तो हर हर स्टेज बार बार आता है। उसको डिफ्यूजन करना, उसमें डोपिंग करना, उसके बाद फिर से इचिंग करना, फोटोलिथोग्राफी करना। तो उसमें से ये जो मेन पार्ट्स है उसका मेन जो उसको एक कहेंगे कि फ्लो में रखना है, कि उसको फ्लो चार्ट बनाना है। तो मैंने एक फ्लो चार्ट आपके सामने रखा है कि कैसी कैसी प्रोसेस होती है जिसके बाद अपना चिप बनता है। ये प्रोसेस बार बार होती है। ऐसा नहीं कि फोटोलिथोग्राफी के बाद डिफ्यूजन होता है या डिफ्यूजन के बाद फोटोलिथोग्राफी हो। डिफ्यूजन के बाद भी फोटोलिथोग्राफी होता है, फोटोलिथोग्राफी के बाद भी डिफ्यूजन होता है। क्योंकि आपको जैसे जैसे उसमें एन जंक्शन पी जंक्शन जैसे जरूरत है वैसा आप उसका डिजाइन करेंगे और उसका वहां पे आप प्रोसेस करेंगे कि चलो यहाँ मुझे पी टाइप चाहिए, यहाँ मुझे एन टाइप चाहिए, यहाँ क्या चाहिए। तो आपको जैसे एक डिजाइन बना के दिया है उसको प्रोडक्शन करना है, उसको प्रोसेस में लाना है। तो यहाँ पे एक आपके सामने जो रखा गया है, तो सिलिकॉन इनगोट वेफर प्रिपरेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो उसके लिए भी ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस के बाद उसको हम लोग फोटोलिथोग्राफी करेंगे कि हम लोग एक एरिया सिलेक्ट करेंगे यूवी लाइट के अंदर उसको फोटोलिथोग्राफी का प्रोसेस में जो उसका मास्क है उससे उसका मास्क का गेट स्ट्रक्चर जो बनाना है वो स्ट्रक्चर को सिलिकॉन वेफर के ऊपर प्रिंट करना, ये काम है फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी की मदद से हम लोग कौन सा उसका गेट स्ट्रक्चर है या क्या है उसमें एन या पी कहाँ पे ओपन करना है कहाँ क्लोज करना है, वो सब फोटोलिथोग्राफी की मदद से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। इसीलिए उसका प्रोसेस का नाम फोटोलिथोग्राफी कहा गया है। कहीं पे उसको येलो रूम प्रोसेस बोला जाता है, कहीं पे उसको डार्क रूम प्रोसेस कहा जाता है। बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे यूवी लाइट का यूज होता है। और यूवी लाइट जब हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं तभी यूवी लाइट अगर उसके ऊपर गिर गया फोटोरेजिस्ट के ऊपर तो वो यहाँ पे ही एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए वो एक डार्क रूम में या येलो रूम में ही प्रोसेस होती है जहाँ पे यूवी लाइट इन्वॉल्व नहीं होती है। यूवी लाइट बाकी के प्रोसीजर में नहीं होती है। जब स्पेसिफिक उसके ऊपर मास्क लगाया जाता है, मास्क इनर पे मास्क सेट किया जाता है, तभी उसके ऊपर यूवी लाइट से एक्सपोज करके उसका इचिंग किया जाता है, उसके जंक्शंस को ओपन किए जाते हैं, उसके गेट स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है। तो ये हो गई फोटोलिथोग्राफी की बात। फोटोलिथोग्राफी किया तो उसके बाद डोपिंग किया। अभी डोपिंग करना है तो कैसे करेंगे, पी टाइप का डोपिंग करेंगे, एन टाइप का डोपिंग करेंगे, बोरोन, गैलियम, आर्सेनिक, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, बहुत सारे डोपिंग है।
और अपने को प्रोसीजर्स भी बहुत सारी है, डिफ्यूजन से भी हो सकता है, आयन इम्प्लांटेशन से भी हो सकता है, बहुत सब सब चीज के अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं। तो डोपिंग के बाद हम लोग बात करेंगे, डिपोजिशन की बात किया, उसके बाद इवापोरेशन की भी बात होगी। तो इवापोरेशन से क्या होता है? प्लेटिंग होता है, एल्यूमिनियम का प्लेटिंग करना है, यानी कॉन्टेक्ट, एनोड का कॉन्टैक्ट, कैथोड का कॉन्टैक्ट, कैसे प्लेटिंग करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो केमिकल, मैकेनिकल, वेपर, जो सीएमपी प्रोसेस है, यानी लेपिंग करना है, तो वो भी प्रोसेस की बात करेंगे। तो ये सब प्रोसेस सिलिकॉन वेफर्स के ऊपर किए जाते हैं। और ये सब प्रोसेस करने के बाद, एक मान लो 300 का सिलिकॉन वेफर है, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ चिप्स, छोटी 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 डिजाइन होगी। आपने फोटोलिथोग्राफी कर दिया, आपने उसमें डोपिंग कर दिया, आपने उसको इवापोरेशन कर दिया, और उसका कॉन्टेक्स्ट भी ले लिया। अभी क्या करना है? अभी उसको डाइसिंग करना है, यानी जो एक ही सिलिकॉन वेफर पे 300 थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ जो छोटे छोटे चिप्स है, उसको सेपरेट करना है। तो उसको डाइसिंग करने के बाद उसको क्या किया जाता है? पैकेजिंग किया जाता है। आपकी जैसे रिक्वायरमेंट्स है, आपकी जैसे एप्लीकेशन है, वो हिसाब से आपको, आपने आईसीज तो देखी होगी, अलग अलग टाइप की आईसीज मार्केट में आती है। तो जैसे आपको चाहिए वैसा उसको पैकेजिंग पैकेजिंग में उसको डाल दिया जाता है वो चिप को, और उसको पैकेजिंग किया जाता है। और पैकेजिंग करने के बाद उसको फाइनल टेस्टिंग करके लोगों को यूज करने के लिए, उसको हम लोग मोबाइल्स में यूज करते हैं। आज आज सेमीकंडक्टर बिना कहीं पे अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। सेमीकंडक्टर कहाँ नहीं है? सेमीकंडक्टर आज का भगवान है, आज का गॉड है, क्योंकि सेमीकंडक्टर कोई भी चीज में नहीं है, ऐसा है ही नहीं। आप कोई भी चीज उठा लो, लैपटॉप उठा लो, मोबाइल उठा लो, इवन आपका वॉशिंग मशीन उठा लो, सब जगह पे डिजिटल, सब जगह पे स्मार्ट, सब जगह पे एआई, सब जगह पे सेमीकंडक्टर है। तो वो सेमीकंडक्टर की ये जो प्रोसेस फ्लो है, वो मैंने आपको सामने रखा। और अभी सेमीकंडक्टर का प्रोसेस के बारे में मैं आपके साथ बात करने के बाद मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या कर रहा है अपने लिए, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खड़ा कर रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की वजह से अपने को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो इंडिया सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटी क्या क्या दे रही है? एक तो डिजाइन, हम लोग ने बात किया 3 पार्ट में, उसको हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक तो डिजाइन। तो इंडिया स्ट्रेंथ टुडे, 20% ऑफ द वर्ल्ड चिप इंडिया में डिजाइन हो रही है। इंजीनियर्स आर इन इंडिया, क्योंकि इंडिया पहले से आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर साइड बहुत ही पावरफुल रहा है। हंड्रेड्स ऑफ ग्लोबल डिजाइन सेंटर्स ऑपरेट्स इन इंडिया, इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं। ग्रोइंग इकोसिस्टम्स ऑफ फेबलेस स्टार्टअप। तो बहुत सारे फेबलेस स्टार्टअप है, जहाँ जिसको हम लोग फेबलेस स्टार्टअप कहेंगे, क्योंकि उसमें फैब्रिकेशन नहीं करना है, सिर्फ डिजाइन करना है। कहाँ मुझे पी चाहिए, कहाँ मुझे एन चाहिए, कितना थिकनेस चाहिए, कितना रेजिस्टिविटी चाहिए, कैसा चाहिए, उसका पैकेजिंग कैसा चाहिए, ये पूरा डिजाइन सिम्युलेट करके आपको रेडी करके देता है डिजाइन। और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया में आज डिजाइन के लिए है। बाद में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो आज जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अपने लिए ला रहा है, उसमें सबसे बड़ा अपने पास अपॉर्चुनिटी है धोलेरा। टाटा और पीएसएमसी फैब धोलेरा में, गुजरात को डेवलप करने के अंदर में वो ला रहे हैं। और उसके बाद पैकेजिंग और टेस्टिंग में तो हम लोग काफी पिछले 2 महीने से आगे चल रहे हैं, जिसमें माइक्रोन उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, कीन्स अपना स्टार्ट काम कर दिया है, सीजी सेमी कंडक्टर उसने भी काम अपना चालू कर दिया है। और आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स महाराष्ट्र में है, वो भी अपना काम चालू करने में है। तो ये सब भी जो आपके सामने कंपनीज है, वो ओएसएटी और एटीएमपी, आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग। ओएसएटी यानी आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग। वो चिप बाहर से लाएंगे, किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ भी कर सकते हैं। जैसी उसने
डिजाइन की वैसी उसको चिप कैसी बनानी है वो देंगे हम लोग, वैसा चिप भी दूसरा जो फैब कंपनीज है वो चिप बना के देगा और वो उसको ओएसएटी यानी आउटसोर्स करेगा कि हाँ तुम मेरे लिए उसको पैकेजिंग कर दो। तो आउट वो क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा, असेंबली करेगा और उसको पैकेज में करके आपको फाइनल मार्केट में देगा। तो एटीएमबी और ओएसएटी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आ गई है और ऑलमोस्ट उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने को है। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है इन सेमीकंडक्टर सेक्टर में? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज अच्छी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि इसमें व्यूज में भी आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज में हायर एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, वीएलएसआई डिजाइन, आप उसमें भी आपका काम कर सकते हैं। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स कोर्स ऑफर्ड बाय आईआईटीज, एनआईटीज, एनआईआईटीज और हम लोग नेमटेक में तो एटलीस्ट आपके आईटीआई और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्स सेमीकंडक्टर का अवेलेबल है। तो आई आईटीआई के स्टूडेंट्स भी एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, वो हम लोग ला रहे हैं, ऐसा स्किल डेवलप कर रहे हैं। अब अगर आप हम लोग आईपीएल की बात करें तो एक 14 साल का 15 साल का वैभव सूर्यवंशी अगर इतनी अच्छे से क्रिकेट में आप देख रहे हैं कि ऐसा 4 और 6 लगा रहे हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा स्टूडेंट हमारा आ जाए जो एक अपनी चिप डिजाइन करके दिखाए। और मैं उसके लिए ही बैठा हूँ यहाँ पे, मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई वैभव सूर्यवंशी मिले जो इंडिया की तरफ से अपना चिप, चाहे वो, और वो जरूर मुझे आईटीआई और डिप्लोमा में से ही स्टूडेंट मिलेगा, मुझे ये 100% मालूम है। और वो स्टूडेंट अपनी चिप डिजाइन रेडी करके मार्केट में रखे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। कैरियर रोल्स किस टाइप के मिल सकते हैं? आप चिप डिजाइन इंजीनियर का कैरियर कैरियर रोल्स आपको मिल सकता है। प्रोसेस इंजीनियर फैब्रिकेशन यूनिट्स का मिल सकता है। टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन इंजीनियर, पैकेजिंग एंड असेंबली स्पेशलिस्ट, ये सब कैरियर रोल्स है। रिसर्च एंड इनोवेशन में प्रॉपर्टीज अपॉर्चुनिटीज इन डीआरडीओ, इसरो, बहुत सारी लैब्स है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। सेमीकंडक्टर रिसर्च इन एकेडेमिया एंड स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। वर्क ऑन नेक्स्ट जेन चिप्स, जो एआई है, आईओटीज है, 5G है, ईवीज है, उसमें सब में भी चिप का ही अपने को जरूरत है। और सब में आपका रिसर्च करने का भी चांस मिल सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इंडस्ट्री ग्रोथ इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हम लोग डेली न्यूज में देख रहे हैं क्या कर रही है। बहुत ही इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल रहा है। स्किल डेवलपमेंट, नेमटेक जैसे आपके सामने खड़ा है, अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरह से इंडस्ट्री रेडी करना, प्रैक्टिकल नॉलेज देना कि किस तरह से काम करना है। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट, मैंने आपको बोला कि डिग्री तो आपको मिल जाएगी, बेस तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आप कितने माले की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा उतना आपका उसका स्किल आप कर सकते हो। आप सिर्फ बेस खड़ा कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। बेस खड़ा करके उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना बहुत जरूरी है और वो बिल्डिंग ही आपका स्किल है। स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। चिप डिजाइन स्टार्टअप बहुत सारे आ रहे हैं। सिलिकॉन वेफर्स के स्टार्टअप बहुत सारे आ रहे हैं। एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो इतने सारे चीजें आपके सामने आ रही है। किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो जरूर पूछ सकते हैं। और अभी हम लोग ने अपॉर्चुनिटीज को बात की, उसके बाद एक बात करेंगे सैलरी मैप। सैलरी मैप क्या है? आप क्या सोचते हैं कितना सैलरी मिलता है? आईटीआई के स्टूडेंट्स को कितना सैलरी मिलना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लग रहा है? आईटीआई के स्टूडेंट्स को कितना सैलरी मिलेगा पर ईयर? आपको क्या लग रहा है? 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख? वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आज आप देखिए 4 लाख, 4.5 लाख। मेरे आईटीआई और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स इतनी सैलरी जब ले रहे हैं, तभी मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। और यही हमारा काम है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को ग्रो करना, स्टूडेंट्स को ऊपर लाना। तो ये जो आपके सामने एक मैं सर्वे जो किया था सिलिकॉन ग्रुप ने, और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो क्या सैलरी ग्रो कर रहे हैं। देखो, हमारे लिए बी बीटेक के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्स है। आईआईटी आईटीआईज के लिए और डिप्लोमा के लिए भी कोर्सेज हैं।
तो जो जो हिसाब से सेमीकंडक्टर के स्किल कोर्स आप खत्म करते हो, उसके बाद उसके आपके सामने कैसा अपॉर्चुनिटीज है वो तो हम लोग ने बात किया। तो सैलरी रेंज आपको कैसा मिल रहा है? 15 से 30 लाख का सैलरी, 40 लाख से 50 लाख का सैलरी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ ये कोर्स करने के बाद है। इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस तो बात की बात है, एक्सपीरियंस जैसे आपका होता जाएगा सैलरी बढ़ती जाएगी। ये फ्रेश इंजीनियर्स का सैलरी आपको इतना मिल रहा है, 12 से 15 लाख आपको मिल रहा है। और मेरे जो स्टूडेंट्स है आईटीआई से डिप्लोमा से जो आ रहे हैं उसको भी मैं 4 लाख, मिनिमम 4 लाख, मैक्सिमम 7 लाख पर एनम की सैलरी आज मिल रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ ये स्टेज में, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी अपने आईटीआई डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को हो, जो भी है वो ये स्किल में जाए, और अपना तो जिंदगी चेंज हो ही जाएगा, आपका पूरा फैमिली का जिंदगी चेंज हो जाएगा, और पूरा देश आगे बढ़ेगा। और हम लोग को काम करना है इंडिया ग्रोथ के लिए, और आज से ये काम हम लोग करेंगे तो 2047 में इंडिया कुछ अलग ही होगा, जो मैं आज सिर्फ आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इंडिया क्या होगा। और जो दूसरी कंपनीज है, मैंने अभी बोला कि बहुत सारे कंपनीज आ रही है, स्टार्टअप आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं, तो वो भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ कौन सी कंपनीज आ रही है। तो सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप में नेट्रा सेमी, बाद में प्रोवो सेमी, बहुत सारी कंपनीज है। एहसास डिजिटल जो कि अभी स्टार्टअप में है, और वो उसमें उसके साथ अपना अपॉर्चुनिटीज, इंडिया का अपॉर्चुनिटीज, स्टूडेंट का अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज, सब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है। तो बहुत सारी कंपनीज है आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। तो अर्ली इंडियन पायोनियर्स वर्थ मेंशनिंग, और यहाँ पे इंडिया को काम करने का चांसेस बहुत सारा मिल रहा है। और राजकोट, अपना सौराष्ट्र में राजकोट है, जहां से एक कंपनी आ रही है मोंक 9 टेक। आपने बहुत सारा सुना होगा न्यूज में, इसलिए कुछ आपको मैं बता ज्यादा तो नहीं ये करना, लेकिन आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। वो खुद एक डिजाइन करके, फेब करके छोटा छोटी चिप्स बाहर ला रहा है इंडिया। तो मोंक 9 जो अपने हिसाब से अपने गुजरात में राजकोट में ग्रो कर रही है, वो 300 mm का 180 nm। ये एनएम क्या है उसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता दूं। एनएम यानी कोई ऐसी साइज, नैनोमीटर, अपने को ऐसा लगता है एनएम यानी साइज की बात करें, तो साइज नहीं है। तो उसमें नंबर ऑफ एक कहते हैं ना कि हाँ, ये उसका एक लेवल रहता है कि इसमें इतनी चिप्स आएगा, इसमें इतना ट्रांजिस्टर बनेगा, तो ये एक लेवल। ये हम लोग कौन से 180 nm, 2 nm, 7 nm, तो उसमें इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इतने ज्यादा आ सकते हैं, इतने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर उसमें हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हो गया नैनोमीटर। तो हम लोग जो इंडिया को अभी वो नैनोमीटर में या 7 nm में या 2 nm में वो सब हम लोग को जाने में बहुत टाइम है। हम लोग को पहले तो सेमीकंडक्टर को ग्रो करना है, बाद में हम लोग आगे जाएंगे। तो अपना पहला तो है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सिलिकॉन वेफर्स हम लोग बनाए, और चिप्स डिजाइन करे, चिप मैन्युफैक्चरिंग करे, चिप फैब्रिकेशन करे, और वो फैब्रिकेशन को इंडिया में और इंडिया के बाहर ग्लोबल सबको यूज करने के लिए दे कि हमारा चिप आप यूज करो, और बाद में बताओ कि हम कौन है, इंडिया कौन है। मॉन्क 9 के बाद मैं आपको बताने जाऊंगा कि इंडिया में सिलिकॉन वेफर, जो हम लोग ने बात किया सोलार सेल की, तो सोलार सेल में बहुत बड़े दो जायंट कंपनीज आ रही है। So while India is building semiconductor for Dholera and packaging plants, Sanand and Surat, Dholera is also becoming, Gujarat is also becoming India's solar manufacturing hub. तो solar manufacturing का hub बनने जा रहा है। Adani has already started solar ingot। अदानी ने अपना खुद का सोलार इनगोट का प्लांट बनाने का चालू कर दिया है, और बहुत बड़ा नागपुर में आ रहा है। 10 GW का प्लांट लाके रख रहा है महाराष्ट्र में अदानी। वेफर प्रोडक्शन इज इन मुंद्रा, मुंद्रा में तो चल ही रहा है, और नागपुर में दूसरा प्लांट आ रहा है। उसके बाद रिलायंस, रिलायंस अपने जामनगर में सोलार सेल के लिए जो सिलिकॉन इनगोट्स बनाएंगे वो खुद ही बनाए, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और मैं ये दोनों जायंट को बोलना चाहूंगा कि इंडिया अपने कच्छ और राजस्थान के उसमें से जो रेत है, वो रेत को भी आप सिलिकॉन वेफर तक पहुंचाने की जो उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उसकी जो प्योरिटी की प्रक्रिया है, उसको भी आगे बढ़ाओ। और उसके लिए हम लोग आपके साथ में बैठे, कभी भी कुछ भी आपको हेल्प की जरूरत है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, तभी हम लोग
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ ही रहते हैं। मैं एक आपके साथ एक और वीडियो यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो यूट्यूब से है, कि इंडिया सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग नहीं है। सेमीकंडक्टर इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट सेमीकंडक्टर, क्योंकि फिजिक्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया और सेमीकंडक्टर भी आ गया। तो उसके लिए जो एक अभी अभी जॉइंट वेंचर हुआ है, जाबिल जाबिल जैसी बड़ी कंपनीज और अदानी, ये दोनों ने एक दूसरे के साथ जो मर्ज किया है, उसके लिए एक वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आप देखिए। और कुछ भी कमेंट है, आपको बीच में ब्रेक लेना है तो अभी आप बता सकते हैं मुझे ब्रेक की जरूरत है, तो हम लोग 5 मिनट्स ब्रेक भी ले सकते हैं। देखिए आप तब तक ये वीडियो सुना आपने, आपको क्या लगा आप कमेंट्स में मुझे बताइए। इंडिया गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है, सब कुछ हो रहा है, तो हम लोग क्यों सेमीकंडक्टर के लिए आगे नहीं आएंगे? इंडिया आगे आएगा। 2030 से जो इंडिया होगा वो पूरा इंडिया बदल जाएगा। आपको क्या लग रहा है 2030 में इंडिया क्या होगा? प्लीज राइट इन ए कमेंट। मैं आपको आपका कमेंट के बारे में भी बताऊंगा, और बहुत सारे कमेंट्स आ रही है उसके आंसर्स भी दे दूंगा। तो यहाँ मेरा फोकस वही है, मैं कोई टेक्निकल सेमीकंडक्टर चीज क्या है वो लेकर आज आया नहीं हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम इन हिंदी में पहली बार मैं आपके सामने आया हूँ। यस, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग हम लोग को बता रहे हैं। यस हिरसल, आप भी कुछ मुझे कहना चाहते हैं, आप कह दीजिए, टाइप कीजिए, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। सेमीकंडक्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? जितना हम लोग सांस ले रहे हैं वो हमारे जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना भारत को ग्रो करना, आगे के फ्यूचर के लिए सेमीकंडक्टर इतना जरूरी है। इसलिए आज सेमीकंडक्टर में आम आदमी के सामने लेकर आए कि सेमीकंडक्टर क्या है वो जानो। न्यूज में सेमीकंडक्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और सेमीकंडक्टर में लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को स्किल डेवलप करना पड़ेगा और सेमीकंडक्टर को आगे लाना पड़ेगा। तो नेमटेक, फिर से मैं एक हमारी इंस्टीट्यूट नेमटेक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। नेमटेक उसके लिए स्पेसिफिकली क्या करना है, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए नॉट ओनली, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है? सिर्फ चिप बनाना और चिप बना के मार्केट में जाना, ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन नहीं है। क्योंकि ऐसे इतना ही मिशन रखा तो हम लोग फेल हो जाएंगे, जैसे हम लोग एक बार फेल हो चुके हैं 1989 में, हम लोग एक बार फेल हो चुके हैं। वापस हम लोग को फेल नहीं होना है, सेमीकंडक्टर में सक्सेस होना है। और इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का सिर्फ चिप बनाना मिशन नहीं है, उसको पीआई सर्वर्स है, रेक्स है, पावर सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम है। सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम है, उसको डेवलप करना है। सेमीकंडक्टर के लिए गैसेस चाहिए, केमिकल चाहिए, क्या क्या उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो सब अपने को इंडिया में डेवलप करना है और इंडिया को सब देना है। तो इंडिया इज नॉट ओनली इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर फॉर फैक्ट्रीज, इट इज बिल्डिंग ए जनरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स इन 500 यूनिवर्सिटी। इसलिए सेमीकंडक्टर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में आप जान रहे हैं कि उसको यूनिवर्सिटीज को डेवलप करना है, जो यूनिवर्सिटीज स्किल को डेवलप करेगी, इंडिया के टैलेंट को डेवलप करेगी, और वो इंडिया के जो टैलेंट है वो इंडिया के लिए चिप डिजाइन करेंगे, चिप फैब करेंगे, और ग्लोबली बाहर के लोगों को बोलेंगे कि मेरी चिप आप यूज करो। तो 315 तो आज की डेट में यूनिवर्सिटीज है जहां पे सेमीकंडक्टर के बारे में आपको सिखाया जाता है। उसमें से एक वन ऑफ द एक वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एक नेमटेक है, जो आप कभी अगर आ सके विजिट करने आए तो विजिट करें। कैसी लेबोरेटरीज है जहां पे रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, जिसके बारे में सिखाया जाता है, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको वर्चुअली टूर का भी एक ऑप्शन दिया गया है, आप वर्चुअली टूर करें और नेमटेक के बारे में जाने। और आप खुद जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, उसको नेमटेक में या तो कोई भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन स्किल में आप लाएं। आपका फ्यूचर, आपका देश का फ्यूचर बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं स्पेशली आपको कहना चाहूंगा। तो इंडिया चिप्स विल पावर इंडिया जर्नी फ्रॉम विकसित भारत 2047
टू नेट जीरो इंडिया 2070। मुझे पता है कि हम लोग वो 20 जो बात कर रहे हैं वहां पे हम लोग होंगे भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होऊंगा इसलिए मैं सोचूंगा नहीं, मैं आज का ही सोचूंगा, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक सोचूंगा। ये हमारी सोच नहीं रही है। हमारे ऋषि मुनियों की भी सोच ऐसी ही इंडिया की रही है कि बहुत ही आगे का सोच के वो लोग कर रहे हैं। तो आज इंडिया के अपने प्राइम मिनिस्टर जी भी आप देखेंगे तो उसकी भी सोच बहुत आगे है। वो जब से प्राइम मिनिस्टर में आए, एक छोटी सी सोच लेके आए कि इंडिया स्वच्छ होना चाहिए, तो स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए। तो स्वच्छ भारत अभियान का रिजल्ट हम लोग ने देखा कि आज कुछ तो दिख रहा है। वो ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचेंगे और स्वच्छ हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है 2030 तक हम लोग स्वच्छ तो रहेंगे और वो आगे जाएंगे। तो ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मैं स्वच्छता अभियान की भी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया को क्लीन एटमॉस्फेयर भी चाहिए। इंडिया को प्लास्टिक वेस्ट है, ये सब वेस्ट है, उससे भी दूर जाना पड़ेगा। इंडिया को बहुत ही क्लीन चाहिए और क्लीन एरिया, क्लीन रूम, ये सब प्रोवाइड इंडिया अभी आगे जा रहा है। उसमें दिख रहा है कि हम लोग इंडिया आगे जा रहा है। तो इंडिया का दो विजन है और उसके साथ साथ नेमटेक भी वही दो विजन के साथ आपके साथ में आगे बढ़ रहा है। एक है 2047 विकसित भारत और दूसरा है नेट जीरो इंडिया। यानी जो कार्बन इमिशन है, जो अपना एटमोस्फियर है, वो 2070 में नेट जीरो होना चाहिए, क्लीन इंडिया होना चाहिए, क्लीन एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जीरो कार्बन एमिशन होना चाहिए। और उसके लिए हम लोग काम आज से करेंगे तो आज से 50 साल के बाद हम लोग जीरो तक पहुंचेंगे। बहुत लंबा सोचना है, बहुत बहुत काम करना है, लेकिन उसके लिए पहला कदम आज अपने को करना है। तो कौन कौन हमारे साथ है वो भी लिखेगा कि चलो हम लोग भी कुछ वो कदम में आगे जाएंगे। यहाँ ये दो मिशन है, वो दो मिशन के साथ हम लोग भी आगे जाएंगे। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साथ इंडिया टू फ्यूचर टारगेट्स आर देयर। विकसित भारत 2047 जो डेवलप्ड नेशन होगा, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगा, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग होगा, टेक्नोलॉजी लीडरशिप इंडिया करेगा। और दूसरा है नेट जीरो इंडिया 2070, जहां कार्बन नेचुरल ग्रोथ, न्यूट्रल ग्रोथ होगा, क्लीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज। आज हम लोग तो बहुत जगह पे देख रहे हैं कि डार्क फैक्ट्रीज भी चालू हो गई है, बिना आदमी की भी 24/7 काम चालू हो गया। इंडिया में भी इवन चालू हो गया है, साउथ में ऐसी फैक्ट्रीज बनने लगी है। तो ये जो हमारा पहला कदम है वो चलने को हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। वहां पे अभी कोई ब्रेक का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी अपने को एक्सीलेटर लगाना है और अपने को स्पीड बढ़ाना है। तो इंडिया स्ट्रेंथ लाइन्स इन पीपल, नॉलेज एंड इट्स एबिलिटी, स्किल, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं एकदम नॉर्मल पीपल के सामने एक नॉर्मल वेबिनार हिंदी में लाया हूं कि कुछ इंडिया जगे और इसके बारे में हम लोग को बात करें। एक और वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं कहूंगा तो कोई अपने लिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक वीडियो मैं ऐसा लाना चाहता हूं जिसको हम लोग एक क्रिकेट का गॉड कहते हैं। गॉड जब कुछ कहता है ना, शास्त्रों में लिखा हुआ रहता है ना, तो लोग अंधे की तरह उसको मानने लगते हैं। इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको एक अंधे की कहानी भी सुनाई। और अभी मैं गोल्ड के बारे में, एक अपने गॉड, जो क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर क्या कह रहे हैं उसके बारे में आपको एक छोटा सा वीडियो का क्लिप दिखाना चाहूंगा। आपने देखा सचिन तेंदुलकर जैसे, जिसको हम लोग क्रिकेट के गॉड कहते हैं, वो भी सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये 2024 का वीडियो है जिसमें उसने आरआरपी सेमीकंडक्टर नवी मुंबई में, जो अभी पाइपलाइन में है, अंडर पाइपलाइन है, वो जो पहले डिफेंस के लिए कैमेरास, गन के लिए कैमेरास बना रही थी ये कंपनी, और वो भी अभी सेमीकंडक्टर में आ रही है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है वो कुछ कह रहे हैं, कभी कोई कह रहे हैं कि चलो गोल्ड मत खरीदो, कभी कह रहे हैं कि इंडिया के बाहर घूमने के लिए मत जाओ, इंडिया में, क्योंकि इंडिया का पैसा इंडिया में रहे। इंडिया को जो अभी कंपटीशन करना है डॉलर के साथ, अपने रुपीज को आगे बढ़ाना है, उसके लिए बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज है जो इंडिया से कमा के, इंडिया में करोड़ों रुपए कमा के वो दुबई में या कहीं और पे डाल रहे हैं और वहां पे अपनी प्रॉपर्टीज वो लोग खरीद रहे हैं, जिससे इंडिया को तो कुछ फायदा नहीं। और जिस इंडिया ने जिसे दिया तो वो इंडिया को वापस रिटर्न करना, इसके लिए मैं आपके लिए खास एक ये लेकर आया वीडियो, जिसमें हम लोग जो क्रिकेट के बोर्ड है वो भी ऐसे फील्ड में आए हैं, उसने भी इन्वेस्ट किया है।
तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि ये फील्ड में इन्वेस्ट होना ही चाहिए, इंडिया के लिए इन्वेस्ट होना चाहिए। 2047 विकसित भारत के लिए इन्वेस्ट होना चाहिए, और 2070 क्लीनेस्ट इंडिया के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए, और होना ही चाहिए। बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जिसमें और जो पाइपलाइंस में कंपनीज है उसकी भी मैं आपको बात करना चाहूंगा। सेनकॉर्प सेमीकंडक्टर अभी नियर फ्यूचर में आ रही है अपने साथ, जो सिलिकॉन वेफर्स, सबसे पहले वो सोलार ग्रेड का सिलिकॉन वेफर्स बनाएगी, जो वो हिमाचल प्रदेश में उसका काम चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश से वो अपना सिलिकॉन वेफर्स का स्टार्ट करेगी काम, सोलार ग्रेड के सिलिकॉन वेफर्स बनाएगी। उसके बाद उसका आगे का प्लान भी है, जो आगे का प्लान उसका गुजरात में है, और वो गुजरात में अपने लिए सेनकॉर्प सेमीकंडक्टर ला रही है, जो सेमीकंडक्टर ग्रेड का सिलिकॉन वेफर बनाए। तो ये हमारे लिए बहुत सी अच्छी बात है। जैसे ये आरआरपी सेमीकंडक्टर हो गया, और भी बहुत सारे कंपनीज गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, ओडिशा, आरआईआर पावर की हम लोग बात करें तो वो सिलिकॉन कार्बाइड के ऊपर कंपनीज अपनी रिसर्च अभी कर रही है, और वो ओडिशा में कर रहे हैं, और वो भी इतना अच्छे से चल रहा है कि वो भी नियर फ्यूचर में उसका प्रोडक्ट अपने सामने बाहर आ जाएगा। तो आरआईआर पावर हो गया, सेनकॉर्प सेमीकंडक्टर हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ग्रो में। तो मैं आज के यंगस्टर्स, आज के इन्वेस्टर्स, आज के बिजनेसमैन, आज के स्टूडेंट्स को सबके लिए एक कुछ न कुछ लेकर आया हूं। तो मेरी अगली साइड, जो स्लाइड आपके सामने रख रहा हूं, वो अपने को क्या करना है उसके लिए एक स्लाइड और रखने जा रहा हूं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन और आंसर होगा तो वो करके 12:30 से पहले पहले खत्म कर ले। तो एक स्लाइड और आपके सामने रख रहा हूं, लीव पेप्सी, लाइव पेप्सी। इसमें मैं दो चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो पेप्सी जो बाहर के, इंडिया के बाहर बन रही, तो उसको पीना छोड़ दो, यानी बाहर का यूज कम करो, स्वदेशी बनना चाहो, ये मेरा कहना है। स्वदेशी चीजें अपनाओ। और पेप्सी का मीनिंग क्या है वो मैंने आपके सामने स्क्रीन में देखा है, दिखाया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेप्सी? PPEPSI, with India's semiconductor mission, AI, electronics, manufacturing, and Viksit Bharat 2047, India transforming from talent exporter to global innovation hub. The world skill come to India for technology, and India talent abroad will return to build the future. मैं ये चाहता हूं कि इंडिया के जो टैलेंट है वो भी इंडिया में वापस आने को चाहे, और हो रहा है, वो स्टार्ट हो चुका है। दिस इज द इंडियाज डिकेड। अभी जो डिकेड आ रहा है, अभी जो 10 साल आ रहा है, वो इंडिया के है, वो भारत के है। और हम लोग भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे खड़े रह के ही भारत के लिए सेवा कर सकते हैं, हम लोग अंदर भी रह के भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ करने की अपनी इच्छा होनी चाहिए। अपने फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत सारा पढ़ा होगा, और वो भी यही कहना चाहते थे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू द एक्शन। इसलिए सपना देखो और सपने को ट्रांसफॉर्म करो, उसको एक्शन में लाओ। मैं आज अपने जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी इन्वेस्टर्स है, और जो भी कुछ सेमीकंडक्टर के लिए करना चाहते हैं, उसको मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग ने एक सपना देखा है, और हम लोग सपना को, अभी वो सपना सपना नहीं रहा, अभी वो सपना फलित होते हुए आगे जा रहा है। तो जो मैं आपको बता रहा था, पेप्सी, पेप्सी यानी आज के जो स्टूडेंट्स है उसमें क्या चाहिए? पेप्सी यानी प्रिसीजन। जो भी आपको करना है एक प्रिसीजन से साथ करना है। अभी आप 10th में हैं, 10th के बाद ही आपने डिसाइड करनी है मुझे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाना है, डिजाइन में जाना है, फेब में जाना है, या फिर ओएसएटी है, या बैक एंड में जाना है, वो डिसाइड करो, आप प्रिसीजन कर लो। क्योंकि अभी आपके सामने बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। मैं तो कहता हूं अभी हम लोग एक सेमीकंडक्टर का सब्जेक्ट लेके आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा भी हो कि सेमीकंडक्टर में भी बाइफर्केशन हो, आपको सिर्फ फेब पढ़ाया जाएगा, आपको सिर्फ डिजाइन पढ़ाया जाएगा, आपको सिर्फ बैक एंड का पढ़ाया जाएगा। इसलिए प्रिसीजन होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, वो प्रिसीजन के साथ आज का स्टूडेंट बाहर है। दूसरा एक्सीलेंस, जो भी करना है एक्सीलेंट करना, तो एक्सीलेंस आपका बाहर आना चाहिए। प्रोडक्टिविटी,
जो भी कुछ करो प्रोडक्टिविटी के साथ करो, सस्टेनेबिलिटी, वो ऐसा नहीं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अपने को जो करना है, अपना विजन बहुत आगे तक का है, 2047 और 2070 तक का विजन लेके हम लोग चल रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। और दूसरा है इनोवेशन। आप जो भी करो उसमें इनोवेशन चालू रखो, और आपको आज के युग में लोगों को क्या चाहिए, वो इनोवेशन करते करते वही चीज आप लोगों को देंगे, तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, लोग भी हमारा अच्छे से यूज कर पाएंगे। और जो गवर्नमेंट का एक स्लोगन है, वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल, तो वो हम लोग दे पाएंगे ग्लोबल को, इंडिया की टैलेंट दिखा पाएंगे कि इंडिया क्या कर सकता है। और मुझे भी एक वैभव सूर्यवंशी मिल सकता है जो अपना चिप डिजाइन कर सकता है और चौके और छक्के सेमीकंडक्टर की ग्राउंड पे लगा सकता है। तो मैं आपको फिर से एक वही कहना चाहूंगा, लीव पेप्सी लाइव पेप्सी। पेप्सी जो बाहर की प्रोडक्ट है उसको छोड़ दो, अपनी अंदर की जो पेप्सी है, स्वदेशी पेप्सी है, प्रिसीशन, एक्सीलेंस, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन, उसको अपनाओ, उसको जियो, अपने जीवन में जियो। तो यहाँ पे मैं अपना सेमीकंडक्टर का जो आपको जो कहने के लिए वेबिनार लाया था, वो खत्म करते करते 2 लोगों का स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा। एक मिस्टर देवांग सोनी है, जिसने मुझे बहुत सारा फीडबैक दिया, और वो फीडबैक से ये जो वेबिनार रेडी किया उसमें मुझे बहुत फायदा हुआ। एग्जीक्यूटिव कोच है। और दूसरे डॉक्टर प्रीति महापात्रा है, जो मेरे साथी नेमटेक में असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो दोनों को थैंक यू कहना चाहूंगा। और जो मेरा रोड मैप है, द रोड टू द विकसित भारत 2047 इज पेव्ड नॉट ओनली विथ हाईवेज। ये रोड ऐसा है कि सिर्फ हाईवे के साथ नहीं बनाना है और बिल्डिंग के साथ नहीं बनाना है, बट ऑल्सो विथ सिलिकॉन वेफर्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, स्किल्ड इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। हम लोग को टेक्नोलॉजिकली भी सेल्फ रिलायंस होना है, और सिलिकॉन वेफर भी मुझे बनाना है, डिजाइन भी मुझे करना है, चिप भी मुझे करना है, और उसके लिए स्किल्ड इंजीनियर इंडिया को ही बनाना है, और इंडिया में बन रहा है। तो टुडे सेमीकंडक्टर मिशन इज हेल्पिंग बिल्ड टुमारोज डेवलप्ड इंडिया। तो 2047 का विकसित भारत कैसा होगा, उसके बारे में कुछ आप अगर कमेंट्स में लिख पाए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।